हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था के 1001 एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसका आज छठा पार्ट है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है और इसमें हम डिस्कस करते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके अलावा अगर जो आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसको आपको डाउनलोड करने पर वहाँ आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे 149 में। और 149 में मैं आपको संपूर्ण जो भाग है पंचायती राज व्यवस्था का वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। एक भाग हमने पूरा आपको भेज दिया है। इसके अलावा जो 6 अन्य भाग हैं आपके सिलेबस के अनुसार वो हम आपको भेज रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का पूरा नोट्स मिल जाएगा और यूपी स्पेशल मिल जाएगा। 15 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और इसके अलावा ये जो 1001 प्रश्नों की पीडीएफ है ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो लिंक में दिए गए जो वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या जी.के.वी. राव समिति। सही जवाब हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की जो अनुशंसा की थी वो की थी एल.एम. सिंघवी समिति ने। समिति पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लगातार हर चीज़ मिलती रहेगी। आपके एग्जाम तक हम आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगे। बाकी नोट्स तो मैंने वादा किया है कि 20 अक्टूबर तक मैं आपके सारे नोट्स पहुंचा दूंगा। आपको क्या करना है, बस उनका रिवीजन और सिर्फ रिवीजन करना है। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस ये हम आपको लगातार वहाँ पर भेजते रहेंगे और यहाँ पर भी करवाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या थुंगल समिति। सही जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति। आप सभी जानते हैं कि जो अशोक मेहता समिति है इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। इन्होंने ये कहा था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला जो क्वेश्चन है ये वेरी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो नो डाउट आप सभी को पता होगा 24 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संशोधन था वो आपका लागू हुआ था। तो उसी के लिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 11, भाग 10 या भाग 12। सही जवाब हो जाएगा, भाग की बात हो रही है तो 9 हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस अनुसूची में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है तो अनुसूची आपकी हो जाएगी 11। ठीक है, भाग 9 अनुसूची नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, अंतर्राज्य परिषद, पंचायती राज पद्धति या क्षेत्रीय राजनीति। सही जवाब हो जाएगा जो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है वो है आपका पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कुछ शक्ति होती हैं, कुछ उनके कार्य होते हैं, विषय होते हैं। विषय जो 29 विषय होते हैं उसका भी मैंने आपको भाग 1 में सब कुछ करवा दिया है, बता दिया है आपको सारे कि कौन कौन से विषय होते हैं। लेकिन शक्तियों की बात हो रही है तो बताइए कि कौन सा विषय इसमें से पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये होता है पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा। निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा होता है। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख भी होती है। लेकिन जो नहीं होता है वो न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा था कौन सा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? अगेन मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे क्योंकि आपके मन में बसा हुआ है यही 24 अप्रैल 1993। अगर आपने एग्जाम में यही टिक कर दिया तो गलत हो जाएंगे क्योंकि बस वही चीज़ है कि आप गलत कुछ भी ना करें। इसके लिए हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। तो जो मैं व्याख्या बोलता हूँ उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखा करें। देखिएगा कि जो भारतवर्ष में बात हो रही है इसकी संविधान में जब पारित हुआ 73वां संविधान संशोधन तो वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन बात करूंगा अगर जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज ये जो विधेयक लागू हुआ था तो ये जो आपका लागू हो पाया था ये 22 अप्रैल 1994 को लागू हो पाया था। आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक लागू हुआ था वो 22 अप्रैल 1994 को लागू हो पाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?
तो इसको भी मैंने आपको बता दिया है। कुल स्थानों की 1/4, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, परिस्थितियों के अनुसार, या कुल स्थानों की 1/3। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको काट देनी चाहिए, चौथाई तो नहीं है, आबादी के अनुपात में नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, कुल स्थानों का 1/3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर। अब ये मत सोचना कि पंचायती समिति है तो ये ग्राम स्तर पर होगी, नहीं। ये जो पंचायत समिति मित्रों होती है ये आपके खंड स्तर पर गठित की जाती है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति का गठन होता है वो खंड स्तर पर होता है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है वो कौन सी होती है? परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति, या पर्यवेक्षी प्राधिकरण? सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में यानी कि मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने या क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? राज्य सरकार की है, ग्राम की है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की है, या ग्राम पंचायत की है? तो मनरेगा की जो कार्यप्रणाली है उसको संपादन करने, उसको क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी ग्राम पंचायतों की होती है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो आपको पता होना चाहिए जो पंचायत निर्वाचन के लिए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? क्या वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा होता है, क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, या राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जी हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, पंचायतों के सदस्य, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग? सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का अभिप्राय होता है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1949, या 26 जनवरी 1948? देखिएगा, आपको ध्यान रखना है आपका आंसर, विकल्प पे मत देखना। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, या डी है। आपको हमें सही जवाब बताना है और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1949 को। आपको ये याद रखना है, बाकी वो ए पे है, बी पे है, सी पे, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा अगर जो आपने उत्तर प्रदेश में, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा की बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ष में 2 बार भी है, लेकिन जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ये होगा वर्ष में 4 बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ पर वर्ष में 4 बार है। जो 73वां संविधान संशोधन है वहाँ पर भी ये बताया गया कि जो ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल नियम है वो उत्तर प्रदेश में यही है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में जो बैठक होनी चाहिए वो 2 बार होनी चाहिए। एक बार कब होनी चाहिए? तो पहली बार होनी चाहिए रबी की फसल की कटाई के बाद में, रबी की फसल की कटाई के बाद में। दूसरी बार कब होनी चाहिए? खरीफ की फसल की कटाई के बाद में। ये 2 बार ये उत्तर प्रदेश का नियम है। लेकिन मैं बात करूँगा तो वर्ष में 4 बार का ये नियम कब का है, तो आइए देख लेते हैं। जो पहली बैठक होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 26 जनवरी को। ठीक है, ये आपकी पहली बैठक होनी चाहिए, ये नियम है आपके 73वें संविधान संशोधन में। दूसरा नियम है दूसरी बैठक कब होनी चाहिए, तो दूसरी बैठक होनी चाहिए आपकी 1 मई को। ठीक है, तीसरी बैठक कब होनी चाहिए? तीसरी बैठक आपकी होनी चाहिए 15 अगस्त को। ये ग्राम सभा की बैठकों की बात हो रही है, जो 4 बैठकों की बात हो रही है। और चौथी बैठक आपकी होनी चाहिए 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को आपको ध्यान रखना है। ये जो 4 बैठक के बारे में मैंने बताया है वो 4 बैठकें कब होनी चाहिए? पहली आपकी होनी चाहिए 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस को। दूसरी होनी चाहिए 1 मई को यानी कि विश्व मजदूर दिवस पर। तीसरी बैठक होनी चाहिए 15 अगस्त को। और चौथी बैठक होनी चाहिए 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती यानी कि अहिंसा दिवस के दिन।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष में 4 बार। अगर जो बात हो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए तो वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों प्रावधान किया गया है, ठीक है, की उपस्थिति गणपूर्त कोरम के लिए आवश्यक है, बताना है आपको। अच्छा, यहाँ पर है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों, ये यहाँ पर इतना काट दीजिए, ठीक है। अब आपको बताना है ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्त कोरम के लिए आवश्यक है। 1/3 सदस्य, 1/2 सदस्य, 1/4 या 1/5। सही जवाब हो जाएगा कि अगर जो आपको ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन करना है तो कुल सदस्यों का 1/5 सदस्यों गणपूर्ति होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद में अगर गणपूर्ति का नियम होता है वो 1/10 होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। ग्राम पंचायत की बैठक का जो नियम है वो है 1/5 सदस्य, तो हर हाल में होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई। तो आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके अलावा इसके बाद में जो दूसरे राज्य में शुरुआत की गई थी वो था आपका आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई थी राजस्थान के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहला तो आप सभी को याद होता है लेकिन दूसरा नहीं याद रख पाते हैं, तो आपको दूसरा भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं, 28, 29, 30 या 31। तो ये तो मैंने आपको भेजा ही है उस दिन, जो मैंने आपको भाग 1 का PDF दिया है नोट्स में हमारे ऐप में, तो वहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण ये 29 विषय वहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं। आप उनको 1 बार 2 बार देख लेना है, पूछ लिया जाए वहाँ से तो ज़रूर आप वहाँ से जवाब दे पाएँ। और बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार टेस्ट करके देखिए, एक बार कहते हैं ना कि पूरी मेहनत करके देखिए। जितना हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, मात्र 149 में उतना आपको कोई नहीं देगा। यूट्यूब पे पहली बार है कि हम आपको हमेशा से यही कहते हैं कि मैं आपको कम से कम दाम में बहुत कुछ आपको देने का वादा करता हूँ। बस यही चीज़ कि आप लोग बस उतनी ही दुगनी स्पीड से मेहनत करें। सही जवाब है 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया, 1960, 1962, 1961 या 1963। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया, 1955, 1956, 1957 या 1958। सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले इसका नाम था पंचायत अदालत, ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया गया, न्याय पंचायत। सही जवाब हो जाएगा 1955 में। 1955 में क्या कर दिया गया, जो पंचायत अदालत नाम था उनका नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। आपको इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष तल कौन सा माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये पहला फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, तो इसमें शीर्ष तल कौन माना जाता है। तो ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत समिति है या जिला पंचायत है। तो जो शीर्ष तल माना जाता है वो माना जाता है आपका जिला पंचायत। ये आपका रहता है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे क्या और रहेगा भाई, ऊपर से रखेंगे या नीचे से रखेंगे, सेकंड नंबर पे तो यही रहेगा। और थर्ड नंबर जो सबसे निम्न तल होता है, मैं बात करूँ निम्न तल की बात हो रही है, निम्न तल पे रहता है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शीर्ष तल पर रहता है आपका जिला पंचायत, ठीक है। शीर्ष तल पर रहता है जिला पंचायत और उससे नीचे रहता है क्षेत्र पंचायत समिति और निम्न तल पर रहता है आपका ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं, 3, 5, 4 या 6। सही जवाब हो जाएगा जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा जो समितियां बनाई जाती हैं वो आपकी 6 समितियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिन बाद होनी चाहिए, 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन या 90 दिन। सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक होनी है तो उसके गठन के लगभग 30 दिन के अंतर्गत हो जानी चाहिए। ए विकल्प सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच में कितने दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्राम पंचायतों की। तो ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच में जो अंतर नहीं होना चाहिए वो 2 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आपका और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। 15 मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे सिलेबस कवर होने के बाद में और 20 अक्टूबर तक आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करा दिया जाएगा।
क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1992, 1995 या 2000 या 1992? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, वो भले ही लागू हुआ आपका 1993 में, लेकिन ये कहा जाता है 1992 जो ये अस्तित्व में आया, ये 1992 में आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया वो 1992 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मित्रों आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यहीं से आपके लगातार मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपके 65 क्वेश्चन पूछे जाएँ आपकी परीक्षा में, तो वो हमारे आपको 1001 प्रश्नों की PDF में ही मिल जाए। बाकी अगर वहाँ से भी ना मिले तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, वहाँ से आप तैयारी करते रहिएगा। मैं वहाँ पर पूरे आपके भाग वाइज तैयारी करा रहा हूँ। 6 भाग हैं आपकी संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था में, मैं 6 भाग का पूरा नोट्स आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको सब कुछ दूंगा जो कोई और नहीं देगा, ठीक है। यानी कि इतना कुछ देने वाला हूँ कि आप वाकई में कहें कि हाँ बहुत कुछ मिला है। तो बस ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, आप लोग अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा, हम अपनी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।